बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और बॉम्ब फोड़ दिया है और इस फैसले से भारत की मईशत तबाह बर्बाद होने जा रही है। ये क्या फैसला है और इसकी क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, आपसे कुछ ही देर में आपके साथ ये शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि फितना अल खारिज का एक कमांडर और जाफर एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में पुरस्रार तौर पर मारा गया है। कौन था ये और किस तरह से मारा गया, कुछ अहम फैक्ट्स, कुछ अहम तफसीलात इसे लेकर सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान की तरफ से फाइनली रद्देमल सामने आया है बगराम एयरबेस पर अमेरिका के दोबारा से कब्जे के मुतालबे को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। जिस वक्त वो बरतानिया में दौरे पर थे तो उन्होंने शिद्दत के साथ बताया कि वो पहले भी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे। साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से इस एयरबेस को छोड़ देना या तालिबान के हवाले कर देना बहुत बड़ी हिमाकत थी। वजूहात क्या थी वो तो आपने सुना ही था, लेकिन तालिबान का इस पर क्या रद्देअमल है आपके साथ शेयर करते हैं। तालिबान के साथ साथ चाइना ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया है। चाइना का क्या कहना है अमेरिका के बगराम एयर स्पेस को हथियाने के मामले को लेकर, यह भी एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि चाइना ही वो असल मुद्दा है या वजह है जिसकी वजह से अमेरिका को लगता है कि उसे बगराम एयरबेस का चार्ज दोबारा से हासिल कर लेना चाहिए। तो चाइना की जो स्ट्रेटजी है, जो रद्देअमल है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला तारीखी दिफाई मुआहिदा, जिसको लेकर अब रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब को टेलीफोन किया है। इसहाक डार साहब के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई और मुस्तकबिल में जो इम्कानात पैदा हुए हैं। हमने पहले आपको बताया था कि अब एक लाइन लगेगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब को अब ज़रूरत नहीं है, अब दुनिया को या अरब ममालिक को ख़ास तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बने। लेकिन मुबारकबाद तो दी गई है और क्या कुछ गुफ्तगू में शामिल था ये आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान चीन दोस्ती जिसने खला में भी तारीख रकम कर दी है और नए दौर का आगाज़ हो चुका है, अब क्या होने जा रहा है खला के मैदान में पाकिस्तान की तरफ से, और वो किन किन शोबों में पाकिस्तान के लिए साजगार, सूदमंद और फ़ायदेमंद हो सकता है। तो बहुत ही अहम मालूमात हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। जुड़े रहेगा वीडियो के आखिर तक, क्योंकि ये बहुत ही अहम वीडियो और मालूमात होने जा रही हैं। सबसे पहले जो खबर है नाज़रीन, वो समझ लीजिए कि जब से दूसरी मुद्दत के लिए उहदा सदारत पर डोनाल्ड ट्रंप फायज हुए हैं नाज़रीन, वो एक डरावना ख्वाब साबित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए और भाजपा सरकार के लिए। इस बार कमर टूटी है भारतीय मईशत की इस फैसले से। फैसला क्या है सुन लीजिए नाज़रीन। H1B जो वीज़ा है जिसके तहत 71% भारतीय जो है वो अमेरिका जाते थे और अब उनकी जो फीस है वो लगभग पहले थी $1000 से $1500 और अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है $1,00,000। अंदाज़ा लगाइए, ये आम भारतीय के तो बस की बात ही नहीं है कि वो इतनी भारी फीस अदा कर पाए या इसे अफोर्ड कर पाए। तो इस फैसले से भारतीय कंपनीज और IT प्रोफेशनल्स अमेरिका जाने से अब मुकम्मल तौर पर हो जाएंगे महरूम और मौजूदा भारतीय मुलाजमीन पर भी यह पॉलिसी मुस्तकबिल में लागू हो सकती है, यानी उनको भी जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें भी वहां पर अब चुन चुन के निकाला जाएगा। तो वो जो इम्कानात थे, वो जो एक खुशफहमी पैदा हो गई थी सालगिरह की मुबारक देने की वजह से कि कॉल आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप अब राम हो गया है, वो मान गया है, नाराज़गियाँ दूर होने जा रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि अब पहले से ज़्यादा भयानक जो फैसले हैं उसका एक सिलसिला हम देख रहे हैं शुरू हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, तो बड़ी कंपनी जिसमें अमेजॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इसके अंदर भी भारतीय, आपको पता है कि तमाम जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उसके अंदर की पोस्ट के ऊपर मौजूद थे। तो अब ज़्यादातर भारतीय इस पर इन्हिसार करते हैं और उनका दरवाजा होने जा रहा है अमेरिका के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद। स्टूडेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा पहले ही महदूद किया जा चुका है, उसके ऊपर रोक पहले ही लगाई जा चुकी है। इस फैसले से भारत की IT आउटसोर्सिंग कंपनीज जैसे कि TCL हैं, जैसे कि TCS हैं, इन्फोसिस है, वाइप्रो है, HCL है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बेशुमार कंपनीज हैं, वो शदीद मुतासिर हो सकती हैं और भारत की मईशत को जो इससे नुकसान पहुंचेगा वो बहुत ही हैरान कुन हो सकता है। रेमिटेंसेस, बैरून मुल्क से आने वाली जो रकूम है वो शदीद मुतासिर होंगी, क्योंकि भारत की जो इकॉनमी है उसका 28% जो इन्हिसार है वो फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर ही है जो अमेरिका से आती हैं, और भारतीय रुपया जो है इसके नतीजे में मजीद गिर सकता है और इसकी जो वैल्यू है लगभग वो 100-115 रुपए तक आ सकती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका कितना नुकसान होने जा रहा है भारतीय मईशत को। और ऑर्डर्स का निफाज जो है 21 सितंबर से होगा और ये सिर्फ नई दरखास्तों पर लागू होगा, लेकिन कंपनीज को हर नए उम्मीदवार के लिए ये फीस भरनी होगी।
तो भारत के लिए पहले ही दरवाजे बंद कर चुका था अमेरिका। कनाडा के अंदर हमने आपको बताया था कि 80% जो है वो वीज़ा रिजेक्शन सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट जो है वो पहली बार देखा गया भारतीयों के खिलाफ। इसी तरह से पूरे मगरब के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर ये सिलसिला देखा जा रहा था। लेकिन अमेरिका के ऊपर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है, ट्रेड बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट जो है फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है भारतीय मईशत के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस फैसले के बाद भारतीय मईशत के लिए। साथ में नाज़रीन जो राहुल गांधी हैं उनकी तरफ से गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है दीगर इंडियंस के साथ साथ, और वो एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि जी आई रिपीट इंडिया हैज़ अ वीक पीएम। वो कहते हैं कि जी मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि इंडिया के पास जो इस वक्त वजीर आजम है वो बहुत ही कमज़ोर है और यही कमज़ोरी है कि इस वक्त पूरी दुनिया ने भारत को तन्हाई में धकेल दिया है उनके अपने झूठ, नफरत और प्रोपेगेंडे की वजह से। और अमेरिका जिसको वो अपना करीबी दोस्त या साथी या एलाय समझते थे, सबसे ज़्यादा जो सख्त फैसले आ रहे हैं, जो झटके आ रहे हैं, जो बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं, वो अमेरिका ही की तरफ से फोड़े जा रहे हैं। अगली खबर नाज़रीन क्या है, फितना हिंदुस्तान का कमांडर था जाफर एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड, जो कि जाना पहचाना जाता था मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और गुल रहमान इसका नाम था। ये फाइनली पुरस्कार तौर पर अफगानिस्तान में मारा गया है। खबर क्या है सुन लीजिए। गुल फितना हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर भी था और इसके अलावा वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, चीनी शहरियों पर, मासूम अवाम और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलविस रहा है। मुतअद्दिद अहम और बड़ी कार्रवाइयाँ इसने पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ, चीनी इंजीनियर्स के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ माजी में की हैं और फितना हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों और सी पैक मनसूबों को भी इसी के जरिए निशाना बनाया था। बड़े हमलों में जाफर एक्सप्रेस शामिल है इसके, जबकि कराची में चीनी कौंसलेट पर हमले में भी ये मुलविस था। गवादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल पीसी होटल में भी दहशतगर्दी की कार्रवाई कर चुका था और अब इसको फाइनली ठिकाने लगाया गया है। तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन आपको पता है कि मारखोर जो है वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पे जो इस तरह के ख्वारिज हैं, फितना हिंदुस्तान हो या फिर पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले मौजूद हों, अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन ऑफिशियली इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि अफगानिस्तान में ये कार्रवाई हुई है और अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को भी ये नहीं पता कि ये हलाकत किस तरह से हुई है। बहरहाल ये समझने वालों के लिए बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दरअंदाजी करेगा या पाकिस्तान की सलामती के जो भी दरपे होगा उसका अंजाम बिलाखिर यही होगा। अगली खबर क्या है नाज़रीन वो भी सुन लीजिए। अफगानिस्तान का रद्दमल आ चुका है। एक तो अफगानिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की कॉल्स रिसीव नहीं की जा रही और डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले ही अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर चुके हैं कि वो बगराम एयरबेस को हासिल करना चाहते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ उनको यह ख्याल आना शुरू हो चुका है। खबर क्या है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो बगराम एयरबेस दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि बगराम चीन के करीब है और उसकी जोग्राफियाई पोजीशन इंतहाई अहम है। तो अब यानी कि अंदाजा लगाइए कि वो बता भी रहे हैं कि जी चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए हम ये कर रहे हैं, हालांकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखना है, ईरान के ऊपर भी नजर रखना है, खुद तालिबान के ऊपर भी नजर रखना है, तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर भी नजर रखना है। तो मल्टीपल इसके टारगेट्स हैं अमेरिका के इस एयरबेस को। एक तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरबेस है, जिस तरह की इसकी लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली वो बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ पे बहुत से जो फौजी हैं वो सर्व कर चुके हैं, मुख्तलिफ सदूर जो हैं वो यहाँ पर आके इसका न सिर्फ दौरा कर चुके हैं बल्कि जिस वक्त यहाँ पर नेटो फोर्सेस का दौरा था, यहाँ पे कंट्रोल था, तो यकीनी तौर पे ये एक अहम ऑपरेशनल एयरबेस के तौर पे काम करती रही है। अच्छा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की बकौल हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ये तालिबान को मुफ्त में दे दिया है। साथ में नाज़रीन अफगान तालिबान जो है वो कहते हैं कि अफगानिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए तैयार है, लेकिन मिलिट्री मौजूदगी की इजाज़त उनकी तरफ से नहीं दी जाएगी। तो उनकी तरफ से आ गया है कोरा जवाब। वो कह रहे हैं कि हम ये जो बगराम एयरबेस है वो किसी तौर पर भी अमेरिका को नहीं देने जा रहे। ताल्लुकात सिर्फ सियासी और माशी बुनियादों पर बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात के तहत ही मुमकिन होंगे। साथ में ट्रंप बार बार अफसोस जाहिर कर चुके हैं कि अमेरिका ने बगराम को छोड़ दिया। उनके मुताबिक अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के करीब होने की वजह से एक छोटा फौजी दस्ता यहां पर रखना चाहिए था। ट्रंप ने पहली बार तस्दीक की कि उनकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान हुकाम से मुज़ाकरात किए हैं और अमेरिका खुसूसी एलची बराए यरगमाली उमूर एडम बोहलर और साबिक अमेरिकी एलची बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने काबुल में अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात भी की है। इस मामले को लेकर मुलाकात में अमेरिकी शहरियों के अफगानिस्तान में कैद के मामले पर बात हुई है।
लेकिन ये मामला आसानी से या प्यार मोहब्बत से तो सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और जो ख्वाहिश है, जो डिमांड है अमेरिका की, वो इतनी आसानी से पूरी होने नहीं जा रही। साथ में चाइना का रद्दअमल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए अमेरिका ये कह रहा है कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं। तो चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स सामने आ चुका है, वो सख्त रद्दअमल है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा है कि खित्ते में तनाव बढ़ाना और महाजराई पैदा करना अवाम की ख्वाहिशात के मनाफी होगा, अमेरिका को यह सोचना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ अफगान अवाम की फैसलों से ही तय होना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये कहा भी है चीन की तरफ से कि तमाम फ़रीक़ैन ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करें। अच्छा, चाइना की जो एक अच्छी बात है वो ये कि वो एक तो उकसाने वाला बयान नहीं देते, जारिहाना बयान है, हालांकि उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, उनका स्टांस किया, उनका मौक़िफ़ किया है, लेकिन किसी को वो ट्रिगर करने वाले बयान नहीं देते जिससे आपके जज्बात मजरूह हों, आपकी खुद मुख्तारी को ख़तरात लाहक हो जाएं। बहुत ही दानिशमंदाना सोच बूझ के और बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना कि सिफारती आदाब के मुताबिक ये बयान दिया गया है, लेकिन बयान और जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है और वाज़ेह है कि अगर यहाँ पे कोई इस तरह की इंटरफेरेंस की गई तो फिर यकीनी तौर पे उसका सख्त रद्दअमल भी आ सकता है। अच्छा, अमेरिका ये इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि ये एयरबेस इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है, हालांकि चाइना का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त बंद है, अनऑपरेशनल है और ये किसी के भी इस्तेमाल में नहीं है। हाँ, अलबत्ता तालिबान की तरफ से ये ज़रूर कह दिया गया है कि वो इसको किसी के भी हैंड ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन कॉल आई है और इसमें एक तो मुबारकबाद दी गई है। क्या कहा गया ये भी सुन लीजिए। उन्होंने इस अहम संग मील को एक अहम संग मील करार दिया है जो बाहमी एतमाद, शराकतदारी और स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाता है। और उन्होंने पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को फ़ोन पर मुबारकबाद दी है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन, इस्तेहकाम और पायदार माशी तरक्की की अहमियत पर जोर भी दिया गया है। साथ में दोनों ने कसीरुल जहती सिफारतकारी के अज़्म को दोहराया। इस मौके पर अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं जनरल असम्बली में बामानी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक भी हुआ है दोनों ममालिक की तरफ से। और साथ में ये कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से तवील अरसे से दिफाई सिक्योरिटी ताउन तो मौजूद है। साथ में दहाइयों से पाकिस्तानी फ़ौजी ट्रेनर सऊदी अरब में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ये हम जानते हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान को माशी बहरान के वक्त माली मदद फराहम की है। ताज़ा मुआहिदा हालिया खत्ते की सूरत हाल जैसे कि इसराइली हमले जो कि कतर पर हुआ था, इसके तनाजुर में निहायत अहम समझा जा रहा है। तो ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को एक नए स्ट्रेटेजिक दर्जे पर लेकर गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब दोनों को इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और इस वक्त किया गया जो मुआहिदा इस तनाजुर में खुसूसी अहमियत रखता है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है पहले मिस्र को अपने JF-17 थंडर तैयारों की ऑफ़र कर चुका है और अब अगर ये तैयारे मिस्र ख़रीदता है, क्योंकि पहले ही उनके पास उनकी जो फ़ौज है, जो दिफाई सलाहियत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस खत्ते के अंदर वो चंद ममालिक जिसके पास अपने आप का दिफा यकीनी बनाने के लिए कैपेबिलिटीज़ हैं, असला है और सलाहियत भी है, मिस्र उनमें से एक मुल्क है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से इस ऑफ़र को कबूल किया जाता है मिस्र की तरफ से, तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर वो वक्त दूर नहीं है कि न सिर्फ इसराइल में दाखिल होंगे बल्कि वहाँ पर इस बड़े पैमाने पर तबाही मचाएँगे जिसका तमाम उम्मा इस वक्त शिद्दत से इंतज़ार करिए। और वैसे भी जो पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान डील है उसने तो इस चीज़ को मज़ीद उजागर कर दिया है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है, मुस्लिम उम्मा की ख्वाहिश भी है और जो मसालिम जिसकी एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान है, जिसके अंदर आए रोज़ हम नए नए इजाफे देख रहे हैं। उसके अंदर ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि मज़ीद जनूनियत आती जा रही है, मज़ीद गैर इंसानी सलूक उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर बुनियादी ज़रूरियात की जो अशिया हैं, जो इमदाद है, उसे तक हासिल करने से रोका जा रहा है। साथ में नाज़रीन, अगली खबर जो है आपके साथ शेयर करते हैं और वो है पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती और खला के मैदान में तारीख रकम करना। खबर यह है कि एक साल के अंदर पाकिस्तान ने चांद के मदार तक रसाई हासिल कर ली है और पाक सेट MM-1 इसके ज़रिए कौमी ब्रॉडबैंड सलाहियत को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। थोड़ी सी डिटेल आपके साथ नाज़रीन शेयर करते हैं और वो ये कि पाक सेट MM-1 जो है इसके ज़रिए कौमी ब्रॉडबैंड सलाहियत को मज़ीद बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल चीन की मदद से पहले मकामी सिंथेटिक अपर्चर रेडार और PRSC-E01 और PRSC-S1 सेटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ये कामयाबियां 1962 के रहबर 1 के बाद पहला तारीखी सिलसिला करार दिया जा रहा है। इसके जो फ़ायदे हैं वो किन किन शोबों में होंगे वो भी जान लीजिए। पाकसेट MM-1 जो है वो देही और पसमानदा इलाकों में इंटरनेट और कम्युनिकेशन की सहूलत फराहम कर सकेगी और वो जो आए रोज़ हम देखते हैं कि ज़ेरे ज़मीन कभी किसी शार्क की तरफ से केबल को काट दिया जाता है, कोई और मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो जाता है, तो सेटेलाइट के
जरिए ये मसाइल, ये झंझट तो हो जाएगा मुकम्मल तौर पर दूर। इसके अलावा ज़रूरी शोबे में इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल हो सकेगा। इसको दुरुस्तगी के साथ PRSC E01 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल काश्तकारी आपाशे के बेहतरी और फसलों की पेशगोई और शहरों का नक्शा साजी में ये मुआवनत फराहम करेगा। साथ में बादल और अंधेरे में भी डाटा इकट्ठा करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है और बर्फ पिघलने और दरियाओं की निगरानी, सैलाब से पहले वार्निंग, फ्लैश फ्लड्स के बाद नुकसान का जायजा लेने की सलाहियत भी इसमें मौजूद है। और CPEC के रूट्स बेहतर बनाना, ज़रूरी पैदावार और पानी के वसाइल की निगरानी करना, चांद और डीप स्पेस में पाकिस्तान, यानी कि मई 2024 में पाकिस्तान ने iCube कमर लॉन्च किया था। चीन के चेंगी 6 मिशन के जरिए चांद के पिछले हिस्से तक पहुंचा और पाकिस्तानी इंजीनियर्स को डीप स्पेस मिशन डिजाइन और ऑपरेशन का अमली तजुर्बा मिला। साथ में नाज़रीन, अगले साल पाकिस्तानी खलानुवर्द जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो चीन के ट्वेंगोन स्पेस स्टेशन पर जाएंगे, जहां वो साइंसी तजुर्बात और ट्रेनिंग हासिल करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त अहम संग मील है जिसे अबूर किया गया है। अब तक के लिए इतना यार, मेरे दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।